छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 के दिन हुआ था और इस समय पर उनकी जो उम्र थी यानी एज थी वो सिर्फ 44 ईयर्स थी। और शिवराय का जो पूरा आयुष्य था वो सिर्फ 50 सालों का रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के ठीक 6 साल बाद यानी 1680 में उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन राज्याभिषेक के पहले उन्होंने जितने भी साल अपनी प्रजा पर शासन किया, उस समय के दौरान वो अपनी प्रजा के लिए ऑलरेडी एक महान राजा बन चुके थे, यानी वो उनका दिल जीत चुके थे। तो फिर भी शिवराय को ऐसा क्यों लगा कि मुझे अलग से अपना एक राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए। किसी भी आम व्यक्ति को यही लगेगा कि शिवराय तो ऑलरेडी एक राजा थे, क्योंकि भारत देश का इतना बड़ा एरिया उन्होंने जीत लिया था। कल्याण से लेकर तमिलनाडु तक उनका हिंदवी स्वराज्य फैल चुका था, इतनी सारी संपत्ति प्राप्त हो गई थी, इतने सारे गढ़ किले जीत लिए थे। तो फिर भी शिवराय को ऐसा क्यों लगा कि मुझे खुद का ही अलग से राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए। तो उस जमाने में इस चीज के क्या कारण रहे थे, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सर जदुनाथ सरकार, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, उन्होंने अपनी बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में ये बात लिखी है कि क्यों शिवराय अपना ही राज्याभिषेक करवाना चाहते थे। उन्होंने इस संबंध में जो लिखा है वो सब कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि शिवराय को और उनके सारे मिनिस्टर्स को बहुत पहले से ये भनक लग चुकी थी कि उनके एक क्राउन किंग ना होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि महाराज ने इस समय तक बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया था, बहुत सारे गढ़ किले उनके पास थे, करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो चुकी थी और उनके पास अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी। और भारत देश में उस समय पर एक ही राजा था जिसके पास अपनी खुद की नेवी थी, वो सिर्फ हमारे शिवराय थे। लेकिन फिर भी मुगलों के लिए और आदिल शाही के लिए वो सिर्फ एक बागी थे, एक जमींदार थे जो कि दूसरों की जमीन लूट लेता है। एक रीजनल मूवमेंट थी, यानी उनके दुश्मनों के द्वारा उन्हें कभी भी एक राजा के रूप में देखा ही नहीं गया और इसी वजह से वो और कोई राजा के साथ एक पॉलिटिकल स्टेटस में इक्वलिटी प्राप्त नहीं कर सकते थे। और शिवराय ये चाहते थे कि जिस प्रजा पर, जिन लोगों पर मैंने इतने सालों राज किया, उन लोगों के मन में मेरे राजा होने का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और इसके लिए मेरा औपचारिक रूप से एक राज्याभिषेक होना चाहिए। और शिवराय भोसले परिवार से आते थे जो कि मराठों का एक घराना है, और जो दूसरे मराठे थे जो कि मुगलों के लिए और आदिल शाही के लिए काम करते थे, उनकी चाकरी करते थे। तो उनके मन में ऑलरेडी ये जेलसी थी कि भोसले परिवार का एक लड़का इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। तो उन सारे गद्दार मराठों को भी शिवराय को ये प्रूव करना था, उनको दिखाना था कि तुम सिर्फ अपने शत्रु के प्रति लॉयल्टी रखो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माटी के लिए लॉयल्टी दिखाऊंगा। और भी कई सारे पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण उन्हें ये लगा कि मुझे एक औपचारिक रूप से अपना राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए। इन शॉर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज को ये प्रूव करना था कि मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि दूसरों की जागीरें लूटता है। मैं सिर्फ अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उन मलेच्छों से लड़ रहा हूँ जो कि हमारी मातृभूमि पर अत्याचार कर रहे हैं। और फिर फाइनली 6 जून 1674 के दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और फिर जाकर ऑफिशियली उनको ये टाइटल मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जो कि शिवराय के चरणों में समर्पित है। तो मिलते हैं ऐसी कोई नए इतिहास के वीडियो में, तब तक के लिए जय शिवराय।